आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉय बैंड की जो साउथ कोरिया के एक छोटे से कमरे से निकला और देखते ही देखते पूरी दुनिया भर छा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीटीएस की। एक ऐसी सनसनी जिसने म्यूजिक और कल्चर की दुनिया में एक नया इतिहास लिख दिया। पर सवाल तो यही है ना कि आखिर ये हुआ कैसे? 7 लड़कों का एक ग्रुप दुनिया के कोने कोने में लोगों को अपनी धुन पर नचाने में कामयाब कैसे हो गया? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। उनकी कामयाबी का स्केल समझना है तो चलिए बस एक नंबर देखते हैं। $5 बिलियन। जी हां, ये वो रकम है जो बीटीएस अकेले हर साल दक्षिण कोरिया की इकोनॉमी में जोड़ता है। सोचिए, सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप का इतना बड़ा इम्पैक्ट। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल शुरुआत में। और हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है एक नाम से, जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा मतलब छिपा है। उनका पूरा कोरियाई नाम है बैंगटन सोनेयोनडैन। अब सुनने में ये शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। ये नाम ही अपने आप में एक स्टेटमेंट था। और ये मतलब खुद ग्रुप के मेंबर जे होप ने समझाया था। उन्होंने कहा कि ये नाम समाज के उन तानों, आलोचनाओं और उम्मीदों के खिलाफ एक ढाल की तरह है जो युवाओं पर गोलियों की तरह बरसाई जाती हैं। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक मिशन था। अब नाम तो इतना दमदार था, पर उनकी शुरुआत वो बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं थी। बीटीएस एक बहुत ही छोटी एजेंसी से आया था और म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्हें हमेशा से एक अंडरडॉग की तरह ही देखा जाता था। देखिए, 2010 में ग्रुप बना, 2013 में उनका डेब्यू हुआ और 2014 तक वो अमेरिका पहुंच गए। पर कैसे? अपना पहला शो उन्होंने वहां मुफ्त में किया था। उन्होंने इंडस्ट्री के किसी बड़े नाम का सहारा नहीं लिया, बल्कि बिल्कुल जमीनी स्तर से अपनी पहचान बनाई। तो फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका म्यूजिक। जैसा कि ग्रुप के मेंबर सुगा ने कहा, हमने वो कहा जो दूसरे लोग महसूस कर रहे थे, जैसे दर्द, चिंताएं और परेशानियां। वो उन मुश्किल मुद्दों पर गा रहे थे जिन पर अक्सर कोई बात नहीं करता, और इसी ईमानदारी ने उन्हें सीधे युवाओं के दिलों से जोड़ दिया। और यही सच्ची आवाज थी जिसे धीरे धीरे पूरी दुनिया सुनने वाली थी। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये सालों की मेहनत और सच्चे संगीत का नतीजा था जो अब रंग ला रहा था। आप देखिए, उनका संगीत भी उनके साथ साथ बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ। जहां उनकी स्कूल ट्रिलॉजी में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और विद्रोह था, वहीं उनकी यूथ ट्रिलॉजी में युवाओं के सपनों, उनके डर और अकेलेपन जैसे गहरे एहसास थे। इसी बदलाव ने उन्हें दुनिया भर के ऑडियंस से कनेक्ट कर दिया। और उनकी ग्रोथ की रफ्तार, वो तो बस हैरान कर देने वाली थी। जरा अमेरिकी बिलबोर्ड 200 चार्ट पर इन नंबर्स पर नजर डालिए। 2015 में वो 171वें नंबर पर थे, अगले ही साल छलांग लगाकर 26वें पर, और 2017 तक वो टॉप 7 में थे। और इस उड़ान के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थे उनके फैंस। 300 मिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन फैन वोटों की गिनती है जिन्होंने 2017 में उन्हें अपना पहला बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड दिलाया था। ये दुनिया के लिए उनके फैन बेस की ताकत का पहला बड़ा शोकेस था। 2017 के बाद तो जैसे बीटीएस ने गियर ही बदल दिया। वो अब सिर्फ एक के-पॉप ग्रुप नहीं थे, वो ग्लोबल सुपरस्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे। और रास्ते में उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। 2018 में तो उन्होंने इतिहास ही बना दिया। उनका एल्बम लव योरसेल्फ डियर अमेरिका में नंबर 1 पे पहुंच गया। ऐसा करने वाला ये इतिहास का पहला के-पॉप एल्बम था। फिर आया डायनामाइट। ये वो गाना था जिसने सारे दरवाजे तोड़ दिए। उनका पहला पूरी तरह से इंग्लिश गाना जो सीधे बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर नंबर 1 पर जाकर बैठा। इस एक गाने ने उन्हें दुनिया के हर घर में पहुंचा दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी तुलना सीधे द बीटल्स से होने लगी। बीटीएस अमेरिका में 4 नंबर 1 एल्बम हासिल करने वाला सबसे तेज ग्रुप बन गया द बीटल्स के बाद। अब बात सिर्फ के-पॉप की नहीं थी, बात म्यूजिक हिस्ट्री की हो रही थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? क्या है इस बीटीएस फिनोमेनन का राज? चलिए अब उनकी कामयाबी के पीछे जो मुख्य स्तंभ है उन पर फोकस करते हैं। उनकी सक्सेस को हम 3 मेन पिलर्स में देख सकते हैं। पहला, उनकी कलात्मकता जो दिल से निकलती है। दूसरा, उनका अविश्वसनीय फैंडम जिसे आर्मी कहते हैं। और तीसरा, म्यूजिक से भी आगे उनका जबरदस्त इम्पैक्ट। उनकी कला की बात करें तो वो बस एंटरटेनमेंट नहीं है, वो अपने गाने खुद लिखते हैं जो मेंटल हेल्थ और सेल्फ लव जैसे गहरे मुद्दों पर बात करते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने म्यूजिक में लिटरेचर और फिलॉसफी तक से प्रेरणा लेते हैं जो इनके काम को एक अलग ही गहराई देता है।
और फिर आती है आर्मी। देखिए, इन्हें सिर्फ फैंस कहना बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। वो बीटीएस के कंटेंट का अनुवाद करते हैं, उनके गानों को चार्ट्स पर पहुंचाते हैं और यहां तक कि मिलकर चैरिटी भी करते हैं। बीटीएस और आर्मी के बीच का रिश्ता वाकई में एक दूसरे को ताकत देता है। उनका असर सिर्फ म्यूजिक चार्ट्स तक ही नहीं है, वो अब एक ग्लोबल फोर्स बन चुके हैं। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में भाषण देना हो या व्हाइट हाउस का दौरा करना हो, वो हर जगह अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, कोरियाई कल्चर को फैला रहे हैं और जैसा कि हमने देखा, देश की इकोनॉमी में भी एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में एक अस्थायी ब्रेक के बाद बीटीएस अब एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है। 2022 से 2025 के बीच जब ग्रुप ने साउथ कोरिया की अनिवार्य मिलिट्री सर्विस के लिए एक ब्रेक लिया, तो मेंबर्स रुके नहीं। हर एक सदस्य ने अपने बेहद कामयाब सोलो प्रोजेक्ट्स रिलीज किए, जिससे उनकी अपनी अपनी कलात्मकता और रेंज का भी दुनिया को पता चला। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 में अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके जब ये सातों एक साथ लौटेंगे और 2026 में उनका नया एल्बम आएगा, तो दुनिया के इस सबसे बड़े बैंड का अगला चैप्टर आखिर कैसा दिखेगा। एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं पर टिकी होंगी।